प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं आनंद राजाध्यक्ष सर। आनंद सर, बहुत-बहुत स्वागत। राम, राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। जी। आइए। आनंद सर, आप जिस विषय में पारंगत हैं, वह है इस्लामी उसको अगर मेरे ख्याल से आप थोड़ा जामिया बहुत मिलिया इस्लामिया या नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूँ, नहीं थोड़ा बहुत जानता हूँ और बात ये मैं है कह कि रहा हूँ मैं खुद को पिछले 2 जन्मों का, एक जन्म में वामपंथी, एक जन्म में मुसलमान मानता हूँ। इसलिए उनके सर जो उनके भी यहाँ तो नहीं, उनके यहाँ जो भी सोच है ना या जो उनके यहाँ जो अब क्या कहें, गाली देने का मन नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है, उसे पकड़ पाता हूँ कि इसका क्या है? हाँ, वो अच्छा, ये एक्चुअली कन्फ्यूजन सर हमारे हिंदुओं में बहुत है। दे थिंक हाँ, कि दीज़ पीपल एक्ट एंड लिव द वे वी डू, बट इट्स नॉट द केस। देखिए पूरी ये डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ ये लोग जीते हैं और हम वो पूरी डिफरेंट थॉट जी। देखिए ये हिंदुओं का मुगालता है कि हमारा डीएनए एक है, तो सोच भी एक जैसी हुँ, होगी। हुँ, डीएनए एक है ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन डीएनए जो है मतलब माइंड की इंजीनियरिंग जो है वो डीएनए से नहीं है इनकी, वो दीन से है। तो एक बार हम दूसरे एपिसोड में हम ड्रैकुला की कहानी बता देंगे। हुँ, उस पर हुँ, चर्चा करेंगे कि ड्रैकुला क्या जी। होता है और वो क्या करता है। मैं सर दर्शकों को कम से कम हम एक विषय अपना क्लियर कर दें कि आज की चर्चा का हमारा, क्योंकि ऑफ कोर्स इस्लाम, मुस्लिम जो भारत में वो रह तो रहे हैं, है। वो लोग हाँ। एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस पे चलते हैं। बड़ा व्यापक है उनका प्रोसेस, हुँ। तो हम उसके एक छोटे से हिस्से पर ही बातचीत करेंगे। पहला विषय है हमारा कि क्या कहते हैं, हमारा पहला विषय है कि मैं वो आता हूँ इसमें। चुनाव। हाँ, आप बता दें सर। जी। मोदी जी से उनको नफ़रत क्यों? उसकी वजह है ग़ज़वाए हिंद। जी, मोदी जी से बस नफ़रत का या मोदी जी से दिखती हुई नफ़रत की वजह ग़ज़वाए हिंद है। आप सब अब हम प्लीज़ इस एक्सप्लेन। पर सब हाँ, हाँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें सर। जी। ऑफ़ कोर्स करना तो पड़ेगा ही ना। तो मोदी जी से नफ़रत का कारण ग़ज़वाए हिंद कैसे है, इस पर आता हूँ। ग़ज़वाए हिंद कुछ सालों तक या लगभग इसी 24 तक उन्होंने ग़ज़वाए हिंद को नकार के देखा कि ग़ज़वाए हिंद ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। हुँ, मतलब इसमें कोई वजूद नहीं है, ये हो चुका या उसमें होने वाला नहीं है, वगैरह, 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 वगैरह। इस साल तो देवबंद ने खुद ही मतलब पाकिस्तान की सोच जहाँ से निकली या पाकिस्तान की सोच को सबसे ज़्यादा जहाँ से बल मिला, उस देवबंद ने एक एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे यहाँ मतलब करिकुलम में है ग़ज़वाए हिंद। अब ये करिकुलम में है या इस्लामिक एजेंडा में है, मैं बात उस पे करूँगा। केवल करिकुलम में होने की बात नहीं है, ये इस्लामिक एजेंडा है, इस्लाम का एजेंडा है ग़ज़वाए हिंद। और वो क्यों है? बात आज इस पे करेंगे कि ग़ज़वाए हिंद इस्लाम का एजेंडा क्यों है? देखिए, इस्लाम का एक सबसे बड़ा मुद्दा है आखिरत, हश्र का दिन वगैरह, वगैरह, जजमेंट डे वगैरह, आप जो भी कहें, ये तीनों जुड़े सेमेटिक, आम जुड़े भाषा में क्रिश्चियन, उसको कयामत कहते हैं। वो कयामत कहते हैं। देखिए, हाँ, शब्दों का खेल खेलते रहते हैं, इसलिए मैं सभी शब्द लेता हूँ। हुँ, वो हमेशा ये करते आ रहे हैं, वो तो शब्द है, वो तो आप तो गलत शब्द बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है करके उनका शुरू हो जाता है। तो मैं सभी शब्द लेता हूँ। ईसाई और यहूदी जिसे जजमेंट डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, ये लोग जिसे कयामत कहते हैं, यौम आखिरत कहते हैं। यौम मतलब यौम मतलब दिन, तो यौम ए, तो यौम आखिरत कहते हैं। तो ये सभी जो है मतलब जिस दिन मुर्दे जिंदा हो उठेंगे, वो फरिश्ता जो है वो आवाज़ लगाएगा और मुर्दे ज़िंदा हो जाएँगे और अपने अपना हिसाब देंगे वगैरह, वगैरह। हश्र के मैदान में फलाना-ढिमकाना वो सब बातें हैं। तो उस वक़्त जो होगा, तो ये जो आखिरत का दिन है। हेलो? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, माइक मैंने ऑफ कर रखा है। जी। हाँ, ठीक है। तो ये जो आखिरत का दिन है,
उस दिन में उनकी अटूट श्रद्धा है। आखिरत तो उनके अकीदे का हिस्सा है, जो उनके अकीदे के तत्व है, उसमें आखिरत तो होनी ही होनी है। ठीक है? अल्लाह के साथ-साथ उससे ज़्यादा ही कहीं उसके रसूल पर रसूल पर अकीदा, रसूल पर ईमान, ये सभी, और उसके साथ-साथ आखिरत भी, आई मीन आखिरत भी है। आखिरत इज़ पार्ट ऑफ इट। तो उसी के लिए जीते हैं। ये ज़िंदगी ट्रांज़िट स्टॉप है। असली ज़िंदगी उनकी मौत के मौत के बाद शुरू होती है, क्योंकि वो उनके लिए अंतहीन ज़िंदगी है। मतलब जब तक वो उनको सोना पड़े और उसके कब्र में सोना पड़े और उसके बाद जब उठेंगे, तो वो ज़िंदगी उनकी असली ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के लिए ये ज़िंदगी लोन पे मिली है, ऐसा वो मानते हैं। या उस ज़िंदगी के लिए, आज़माइश के लिए उनको ये ज़िंदगी मिली है। जी। तो मैं ये नहीं यहाँ कहूँगा, फ़िल्टर मतलब लगता, यहाँ नहीं, इस ज़िंदगी में फ़िल्टर लगा है जो आपको जन्नत या दोज़ख की तरफ भेजेगा। हाँ, बिल्कुल। तो अभी उसके सही गलत के कारणों में हम नहीं जाएँगे। बात इतनी, हमारे लिए इतनी बात काफ़ी है कि उसमें ये बिल्कुल कमिटेड है। ये मान्यता में वो बिल्कुल कमिटेड है। और उनकी मतलब जब तक वो मुसलमान है और ईमान है, तब तक उसकी हर एक्शन जो है वो आखिरत के लिए ही है, कि आखिरत अच्छी हो। तो मतलब वहाँ उनको कबाब या पकोड़ा नहीं होना है। तो वो पूरा सब उसके लिए चलता है। अभी क्या है कि ग़ज़वा-ए हिंद क्या है, आखिरत की जो नैरेटिव है, अब ये कुरान में नहीं है। ये कुरान में नहीं है। मैं स्ट्रेस करता हूँ कि ये नैरेटिव कुरान में नहीं है। आखिरत है, लेकिन वो कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों, उसका कारण वगैरह, उस पे कुछ भी कुरान नहीं कहता। इनफैक्ट कुरान कहता है कि ये अल्लाह ही जानता है कब आएगी। ठीक है? लेकिन इन्होंने जो हदीसों में सब ये जो कर रखा है, और हदीसें कब लिखी गई? इनके संस्थापक के मरने के बाद 200-250 साल के बाद लिखी गई। लिखने वाला आदमी था, सबसे रिलायबल उनकी जो हदीस मानी जाती है, जिसका महत्व कुरान के बाद उसका महत्व है सुन्नियों के लिए, तो वो था इमाम बुखारी। अब इमाम बुखारी मतलब वो बुखारा से आए थे। सऊदी अरब से कितने दूर थे? मक्का से या मदीना से कितने दूर थे? तो वो बुखारा से आए थे। ठीक है? और लिखी कहाँ गई हदीसें? यही लोग कहेंगे आपको कि वो बुखारा निशापुर में लिखी। आज के टर्म्स में कहाँ पर है सर? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान, नॉर्थ हाँ, ऑफ इवन अफ़गानिस्तान, रशिया के हाँ, नीचे ज़रा-सा। हाँ। और तो इनका काम चल रहा था मक्का में, मतलब हाँ, मिडल ईस्ट, आज के सऊदी हाँ, हाँ, अरेबिया में। सऊदी अरब में, तो आज के सऊदी अरब तो में। उज़्बेकिस्तान से कोई 200 साल बाद आ रहा है और उसने जो लिखा है, हाँ, उसकी आज मतलब की डेट उन्होंने में वो कुरान के एक बात, इक्विवेलेंट। हाँ, हुँ, ओके, इक्विवेलेंट नहीं, आफ्टर कुरान, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट टू कुरान। इक्विवेलेंट मत कहिए, हुँ, ये गलत हो जाएगा। आफ्टर कुरान, जी। और वो भी हुँ, सुन्नियों के लिए, शिया नहीं मानते। हुँ, हुँ। तो वो अ, बुख और वो लिखा कहाँ जा रहा है? तो पर्शिया में, आज का निशापुर ईरान। नाम से, आज का ईरान, जिसको निशापुर नाम की जगह है। तो अब ये सब इनका डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से अपने दिमाग से खोज निकाला है, ऐसा नहीं है। जैसा ये लोग कहते हैं कि 10वें अवतार जो है वो इनके संस्थापक है, या हमारे देवताओं को या अवतारों को ये नबी कहते हैं अपने, इस तरह का झूठ हम नहीं बोलते। ठीक है? ये हुँ, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में से बोल रहा हूँ। ये इन्हीं का नैरेशन है। तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, 200 साल के बाद हुआ, और वो भी कहाँ से आदमी आया, कहाँ से, और उसने ये किया। अच्छा, उसमें भी क्या है कि बुखारी की हदीस जो है, बुखारी, सही बुखारी कहते हैं उसे, वो सही मानी जाती है, और सही मुस्लिम जो है, वो सही मानी जाती है। अब ग़ज़वा-ए हिंद की जो नैरेशन है, हदीस है, वो हालाँकि जो सही हदीसें मानी जाती है, सही सित्ता जो किताबें हैं, उनमें से एक है नसाई की, सुनन नसाई।
तो उसमें यह हदीस आती है कि ऐसे-ऐसे हिंद की लड़ाई से जो लश्कर आएगा, तो वो लश्कर मुसलमानों का जो लश्कर उठेगा, मोमिनों का जो लश्कर उठेगा, वो हिंद के बादशाह को जंजीरों में जकड़कर घसीटता ले आएगा और अफ़गानिस्तान में, मतलब वो खुरासान में, वहाँ ईसा उतरेंगे, उनके कदमों में डालेगा और फिर वहाँ से मतलब उसका क्या होगा, वो स्पेसिफ़ाई नहीं किया है, लेकिन क्या होता है हम सोच सकते हैं। ठीक है? तो वो वहाँ से वो लश्कर खुरासान से चला जाएगा दबिक के रास्ते से। दबिक आज भी एक गाँव है। आज का इराक और आज का तुर्कस्तान, उसके बॉर्डर पे ये गाँव है दबिक। तो दबिक के रास्ते ये लश्कर चला जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल, और वहाँ से चला जाएगा रोम, रोम को फ़तेह करने। ये दुनिया थी। अमेरिका कहाँ थे पता नहीं है, वहाँ अमेरिका का कोई उल्लेख नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया का कोई उल्लेख नहीं आता। ठीक है, शायद उस वक़्त बने नहीं होंगे, पता नहीं। तो सर जानकारी 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 नहीं थी तो उसका अस्तित्व भी नहीं था, ठीक है? मान के चलते सर हैं। अल्लाह को उतना ही पता था जितना भाई संस्थापक देखिए को पता था। भाई देखिए, वहाँ क्या है ना, वहाँ मानने की संस्कृति है। हुँ, भारत में जानने की संस्कृति रही, वहाँ मानने की संस्कृति है। ठीक है? बिल्कुल। तो जो मानना है उसके बाहर जानना नहीं है। हुँ, तो कहीं मान्यता को धक्का लग गया तो मान्यता सोच का विषय है। सोच सर में रहती है। तो जानकारी अगर मान्यता के खिलाफ जाए तो फिर सर भी अलग हो सकता है। तो इसलिए मैं वहाँ एक्चुअली सर मानना नहीं। मैं आपसे मैं सिर्फ़ 1 मिनट लूँगा सर। मैं हुँ, थोड़ा-सा अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि हुँ, हम ये बात कर क्यों रहे हैं? हम क्यों ये बात कर रहे हैं? लोगों को लग रहा होगा चुनाव चल रहा है, इस मौसम में हम ग़ज़वाए हिंद की बात कर रहे हैं या हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। आपकी विपक्ष की जो पार्टी है वो इनके आगे बिछी हुई है, इसी वोट बैंक के आगे बिछी हुई है और भारत बर्बाद करने के तमाम उसने लिख के रखा है कि हम रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये लेंगे, वो देंगे, इनको हम आरक्षण भी देंगे, हम सब करेंगे। और ये तो जो बस कहा जा रहा है। हुँ। जिस दिन इनके द्वारा समर्थित सरकार, मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा समर्थित सरकार सत्ता में आई, ये हर वो काम करेंगे जो सर बता रहे हैं, जो इनको ग़ज़वाए हिंद की तरफ लेके जाएगा और ग़ज़वाए हिंद की तरफ लेकर जाएगा तो फिर किस लिए? आखिरत के लिए। तो माय पॉइंट इज़ कि देयर इज़ अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन हमको लगता है कि इनके दिमाग में ग़ज़वाए हिंद तो क्या है यार, ये आखिरत क्या है? या दबिक की मैं कहानी जो है, जो आप बता रहे हैं, ये लोग ये मैं मान के बैठे हैं कि हमको ये करना है हाँ, मैं और उसी इसलिए पे वैसा जीवन जीते हैं, इसीलिए वैसी वोटिंग भी करते हैं। हुँ, तो ये इट इज़ रिलेवेंट, इट इज़ सो रिलेवेंट। और आप बिल्कुल। देख रहे हैं भाजपा छोड़ के बाकी हर पार्टी इनके पीछे पड़ी हुई कि भैया तुम हमको वोट दे दो और हमसे जो मर्जी कराने करा लो। आपको क्या हुँ, लगता है ये उनसे क्या करवाएंगे? बंगाल करवाएंगे कि डायरेक्ट एक्शन डे करवाएंगे? क्या करवाएंगे? केरल करवाएंगे? कश्मीर कराएंगे? क्या करवाएंगे? यही सब करवाएंगे। नहीं, उनसे कुछ नहीं ये करवाएँगे। हम उनको बोलेंगे आपने हमने आपको बिठा दिया, अभी आप हाँ, बैठे-बैठे देखते रहो, हम जो कर रहे हैं करने दो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, वेरी राइट सर। जी। तो उसमें क्या होता है कि वो लश्कर जो जाएगा दबिक के रास्ते, और दबिक मैं आपको बता दूँ, आईएसआईएस ने एक मैगज़ीन निकाला था। फिर वो बंद हुआ, फिर उसके और एक नाम निकला, फिर वो भी बंद हुआ। अब दूसरा कुछ है तो मैं नहीं जानता, ठीक है। पहली बार जो मैगज़ीन निकाला था जिसके 14 के आस-पास अंक हुए, और जो मेरे पास है सॉफ्ट कॉपीज़, सबकी पीडीएफ है। उस मैगज़ीन का नाम था दबिक। ठीक है? तो ये दबिक का सिग्निफिकेंस था। उसके बाद उन्होंने उनको एक एक्सेप्टेबल नाम नाम दिया रेनेसाँ। अब रेनेसाँ के बाद कुछ हुआ, मतलब बिल्कुल फ्रेंच शब्द है रेनेसाँ। फिर उसके बाद कुछ और नाम हुआ होगा तो मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन दबिक के सारे जितने भी अंक निकले थे, मेरे पास है। और काफ़ी उसमें सूचनाएँ तो होती थी लेकिन जानकारियाँ भी बहुत काम की होती थी।
खैर वो बात अलग है। मैं उन जानकारियों का उपयोग करने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। इतना बता दूँ। कोई बात नहीं सर। लेट्स जी। लेकिन पता नहीं कि वो जानकारियाँ इनके कौन-कौन से लोगों के हाथ में पड़ी होगी। वो जी। जानकारियाँ पढ़ते तो दिमाग सिहर आई मीन बदन सिहर उठता है कि इन लोगों के हाथ में वो जानकारियाँ हैं, पता नहीं ये क्या-क्या तूफ़ान करते हैं। सर कि यहाँ-वहाँ पीएफआई ने जो 2000 बंगाल बंगाल वगैरह में जहाँ-वहाँ वो विस्फोट वगैरह होते हैं ना, जी। तो लगता है कि वही जानकारियाँ वहाँ में कहीं न कहीं आधा-अधूरा गाइडेंस है या ट्रायल एंड एरर है। तो उसी जानकारियों हुँ। का नतीजा है। नहीं, खैर, आपस में इंटरकनेक्शन तो तगड़ा है सर। मैं हाँ, एक सवाल अरे पूछना बहुत चाह रहा था सर आपसे जी। कि पीएफआई का जो 2047 का डॉक्यूमेंट था कि हाँ, उनको तो उसी पे तब आता तक हूँ मैं। भारत पर कब्ज़ा कर लेना है। तो मैं उसी पे जी, आता हूँ। जी सर। मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, ये खुद को टास्किंग करते चलते हैं। ये खुद को एक-एक टास्क देते चलते हैं। खुद को ही एक-एक टाइम फ्रेम देते चलते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि कुरान में कहीं पर भी आखिरत का कोई टाइम टेबल या कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। और ये जो नसाई की हदीस है, उसमें भी गज़वाए मतलब नसाई की हदीस भी बुखारी या मुस्लिम जितनी सही नहीं मानी जाती। लेकिन उसमें गज़वाए हिंद का नाम है और गज़वाए हिंद के साथ ये जोड़ा गया है कि गज़वाए हिंद होगा। अ, बाकी सारी फतूहात होगी मतलब सारी विजय ये प्राप्त करेंगे। भारत के बादशाह को, हिंदुस्तान के बादशाह को जंजीरों में बांधकर ईसा के चरणों में डालेंगे, जो ईसा सदैव उतरेंगे। ठीक है? और उनके बाद वो चले जाएँगे रोम फ़तेह करने और रोम पे फ़तह होगी। दैट इज़ पार्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ आखिरत। मतलब आखिरत के लिए ये सब चीज़ें होंगी, उनमें से ये एक है। अब वो एक आँख वाला दज्जल उतरेगा वगैरह-वगैरह ये भी सब है। लेकिन ये सब चीज़ें आखिरत के सीक्वेंस में है। अच्छा ये तो कुछ नहीं है। एक इन्होंने बीच में साइट बनाई थी, वो 2014 से 2018 तक वो साइट मौजूद थी। द बुक ऑफ एंड टाइम्स डॉट पीके। डॉट पीके। डॉट पीके। आह! अ, उसमें तो पाकिस्तान का हैंडल है डॉट पीके। और हाँ, सर मैं हाँ, डॉट भाई पीके आपने बताया तो मुझे एक याद आ गया, अक्सर शायद हमारे दर्शकों को भी याद आया हो। जब नया-नया वेबसाइट पे म्यूज़िक सुनने का, इंटरनेट पे म्यूज़िक सुनने का आया था ना, तो जो सबसे चलती हुई साइट थी जिसपे गाना सर्च करके हम सुन सकते थे, बिफोर यूट्यूब, दैट वाज़ सॉन्ग्स डॉट पीके। अच्छा, ओके। पाकिस्तान हाँ, तो पाकिस्तानी वेबसाइट थी जो यहाँ के सारे गाने उठा के उसने अपने यहाँ डाल दिए थे और वहाँ भी चोरी, खैर। हाँ, वो तो ठीक है। तो वो साइट में इंग्लिश भी था और ये भी था, अपना अ, उर्दू भी था और शायद अरेबिक भी था। तो इंग्लिश से कुछ-कुछ मैंने संग्रहित करके रखा है वहाँ से। वहाँ उन्होंने वो क्या करते थे कि कुरान के बेसिस पर कोई उनकी न्यूमरोलॉजी है और उस न्यूमरोलॉजी से उनका ये कहना था कि बराक ओबामा जो आया था वो दज्जाल है, मिनी दज्जाल है। क्योंकि इनके हिसाब से दज्जाल के एक पाँव में डिफेक्ट होगा और एक आँख में डिफेक्ट होगा। बराक ओबामा के बारे में ये दोनों बातें मैंने सुनी थी कि उसके एक आँख में कोई दोष है और एक पाँव में कोई दोष है। अब मैं तो बराक ओबामा को या उसके कोई क्लोज़ स्टाफ को नहीं जानता कि इसको वेरीफ़ाई कर सकूँ, लेकिन ये इन्हीं से सुना था कि वो दज्जाल है। उसके बाद ये मतलब और भी कई-कई ये था और उसमें भारत पर कब्ज़ा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो था वो 2016 था। उसके बाद उतरते-उतरते 2018 जो था मतलब वहाँ 80% चांस ऑफ सक्सेस लिखा गया था और 2018 में 40% ठीक है। और 2016 में ही आपको अगर याद हो तो नोटबंदी तभी हुई थी और नोटबंदी से ज़्यादा जो फेक चालान था, वो सब पाकिस्तान में छपता था। जी, जी। तो ये सब वहाँ ऐसे मतलब आप अगर कनेक्शन देखें तो ये सब ऐसी बातें यहाँ कनेक्टेड है सर और पाकिस्तान के इनको एक बहुत बड़ा नोट छापने वाला था, उसने आत्महत्या कर ली थी। मालूम है। तो
बात ये है कि इनको ये सब बातों को करना क्यों है? क्या चाहिए इन्हें? पाकिस्तान तो ले लिया, बेहतरीन ज़मीन ले ली, अब शांति से बैठ नहीं सकते क्या? तो नहीं, यहाँ के हिंदुओं आई मीन यहाँ के मुसलमानों को उकसाएँगे कि आप कर क्या रहे हैं? मतलब गज़वाए हिंद जो है, गज़वाए हिंद होना इनके लिए ये टाइम टेबल का एक्सेलरेशन है। अब 2047 अगर उन्होंने योजना बनाई कि 2047 में गज़वाए हिंद करेंगे, तो उसके लिए अभी तक उन्होंने क्या-क्या किया है? कई जगह मतलब कांग्रेस को सत्ता में लाना, फिर वामपंथियों को लेकर बॉलीवुड पर कब्जा करके कई सारी बातों में उन्होंने हमारे युवा पीढ़ी को जो नुकसान पहुँचाया है। युवा पीढ़ी में खेल-कूद, सैनिकी शिक्षण वगैरह सबका जो अभाव पैदा कर दिया है, उन सब चीज़ों से नफ़रत पैदा कर दी है। युवा पीढ़ी क्या है? गवैया नचनिया हो गए हैं सब। हुँ। और आप अगर उनका आहार वगैरह देखें तो सारे काउच पोटैटोज़ हैं। मैदे के आटे की बोरी हो गए सब। साँस लगने लगती है, हाँफने लगते हैं। तो So ये सब let's reconnect whatever we have talked about. Let's go नहीं back. तो तो मैं पूरा जी, इसका अभी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो क्या जी, है कि ये सब परिस्थितियाँ उन्होंने जो बनाई है, जी। उन परिस्थितियों को आप अगर जोड़ दें तो एक दुर्बल भारत बनेगा। कितना भी हुँ, बड़ा हो, अगर वो दुर्बल है, तो इनका जो जो 1000 कट्स की बात है कि अंदर 1000 मिनी पाकिस्तान होंगे। जहाँ भी मुसलमान की बस्ती होगी, वो मिनी पाकिस्तान होगी। और सेना बॉर्डर पे लड़ेगी, अंदर सेना नहीं लड़ सकती। अब पुलिस को या तो वो खरीद लेंगे या पुलिस की भी हालत हेल्थ की कोई खास नहीं है। और लोग तो हमसे लड़ नहीं सकते। ये ऑर्गेनाइज़ है मतलब देखिए और अपने लोगों का भी क्या है, जो एक बहाना देते हैं कि AK-47 के सामने हम क्या लड़ेंगे? अरे कोई AK-47 नहीं लेके आता। फायर आर्म्स भी लेके नहीं आते, तलवारें लेके आते हैं, तलवारें तलवारें, लेके आते डंडे। हैं। हाँ, हाँ। दिल्ली और दंगे में आप देखिए क्या लेके निकले थे? गुलेल जो लेके भी निकले थे ठेले पर। जो भी मारे जाते हैं ना लोग, जो भी मारे जाते हैं, ये ऐसे रॉड, तलवार, ट्यूबलाइट वगैरह से काटे मतलब क्लोज़ कॉम्बैट में, मुठभेड़ में काटे जाते हैं, मुठभेड़ में मारे जाते हैं। कोई स्नाइपर राइफल से या 300-400 मीटर से कोई नहीं मारा जाता। लेकिन हिंदू उससे भी मतलब फटती है हिंदू की। हुँ, क्या करे? अरे हम तो शरीफ लोग हैं, ये हमारे बस का रोग नहीं है वगैरह, वगैरह। नहीं भाई, ये तुम्हें होने वाला रोग है, इस पर बस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ये जब ये करते हैं, जी सर। इस इस चीज़ पर जब ये अमल करते हैं मतलब हिंदुओं को फुसफुसिया बना देना ताकि वो रेज़िस्ट ना कर सके। हुँ, तो ये जो इनका काम चलता है, इसी में वो लगे रहे हैं। हिंदुओं के व्यवसाय पर कब्जा कर लेना, वामपंथियों के मदद से हिंदुओं को पारंपरिक व्यवसाय से छुड़ा देना, जिसमें जिन व्यवसायों में ये घुसकर ये करोड़ों कमा रहे हैं और अभी हिंदू को उसमें घुसने नहीं दे रहे हैं। हुँ। तो ये सब काम इन्होंने किए हैं और हिंदू को बोल दिया कि तुमको तो मतलब वामपंथियों ने बता दिया कि तुमको तो गवर्नमेंट जॉब करना है। तो हिंदू उसी के लिए मारा जा रहा है। यहाँ तो तक कि मतलब मैंने जी, एक वीडियो सुना, वहाँ किसी मतलब दलित बस्ती में था, एक आदमी बोलता है, बालक 4 साल मेहनत करता है, पर्चा देता है, अब फिर क्या होता है? 4 साल की मेहनत का पैसा तो कर सरकार की तिजोरी में गया, वो कहाँ गया? भाई 4 साल तुमने मेहनत की कुछ पाने के लिए, मेहनत का जो परिणाम आएगा वो आएगा। तुम ये कहते हो कि वो पर्चा दिया, तो वो परीक्षा का जो खर्चा है, उसके मुआवजे में तुम्हें नौकरी की गारंटी चाहिए, वो तो किसी को नहीं मिलती। सर जहाँ 40 लाख लोग नौकरी के लिए परीक्षा मतलब आईएएस की नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी के लिए दे रहे हैं, परसेंटेज क्या है? हार्डली 700, 800। हाँ, नौकरियाँ तो तो उतनी ही है ना, आप जितने चाहे पॉइंट पर्सेंटेज ज़ीरो दो।
0.01 जहाँ पे सक्सेस रेट है, आप उस नौकरी के पीछे पड़ क्यों रहे हो भाई? उस क्यों 4 साल बर्बाद कर रहे हो अपने? नहीं, एक मिनट, केवल 4 साल देखिए, आपको भी लगाने का हक है। आप भी कोशिश कर सकते हो, आपको किसी ने रोका नहीं है, आपसे हक छीना नहीं है, आपको उतना ही हक है। लेकिन जब आप कहेंगे कि मैंने मेहनत की है, मैंने 4 साल लगाए तो मेरा नौकरी पे हक हो जाता है, मुझे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने 4 साल लगाए, मैंने उसमें पैसा लगाया है। तो ऐसा तो सर कहीं ये है नहीं ना। नहीं, एक्चुअली सर सरकारी नौकरी पे बात करेंगे तो दैट्स अ विल नहीं बी सर, अनदर वो तो टॉपिक हाँ, ऑल वो तो टुगेदर, क्योंकि वो नहीं हिंदुओं की ओके, मेंटालिटी में उस पे अलग से बात कर रहा नहीं हूँ और वो अलग करूंगा से भी। हाँ, जी। नहीं वो अलग से बात करेंगे। ये हम्म। इस तरह से सब मतलब हिंदुओं को डिवाइड करके या उसको हिंदू को क्या है कि अलग-अलग मामलों में उलझा करके उसको हम्म। इकोनॉमिकली वीक, इकोनॉमिकली दुर्बल कर आर्थिक दृष्टि से दुर्बल करके, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल करके, लड़ने की क्षमता उसकी खत्म करके, हम्म। महिलाओं को भी मतलब लड़ने के नाम से महिलाओं को पसीना छूट जाना। आपको मैं एक महाभारत का वाक्य बता दूं, कुंती ने विदुर के मार्फत अर्जुन को संदेश भेजा था, पुत्रों को अपने, यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयम आगतः। जिस कारण क्षत्रिय स्त्री, क्षत्रिया, यदर्थम क्षत्रिया मतलब जिस कारण के लिए, यदर्थम क्षत्रिया, क्षत्रिय क्षत्रिय स्त्री, क्षत्रिया सूते मतलब पुत्र जनती है, तस्य कालोऽयम आगतः, उसका काल, उसका समय अब आ चुका है। आप इस संदेश का महत्व समझिए। जिस काल के लिए क्षत्रिय स्त्री पुत्र जनती है, वो काल अब आ चुका है। ये कुंती ने अपने पुत्रों को संदेश भेजा था। ये क्या है संदेश? आज की तारीख में कहाँ है वो क्षत्राणियां जो कहती है कि तस्य कालोऽयम आगतः? कौन है? कहाँ है? तो ये सर बात यहाँ है, तो ये युद्ध छोड़िए, यहाँ तो वोटिंग के लिए अगर कोई निकलना चाहेगा तो घर की महिला कह देगी अरे कहाँ जा रहे धूप में, रहने दो भाई, चलो हाँ, या वीकेंड पे कहीं बाहर चलते हैं, हाँ, 3 दिन की छुट्टी मिली है, लेट्स गो आउट, हाँ। क्या तो करना ये वोटिंग जो है, देके। हाँ, इससे क्या होता है? वो तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही आने वाले हैं। अब हाँ, पॉलिटिक्स से तुमको क्या मतलब? ये किसके वजह से हुआ है? ये वामपंथी की वजह से हुआ है। ये एपैथी जो है, हम्म। और सब आएँगे तो ऐसे ही आएँगे, कुछ बदलाव नहीं होगा। ये हुआ है वामपंथियों की वजह से। तो इन सबको, वामपंथी का अलाय कौन है? यही है, मैंने हाँ, वामपंथी का बेनिफिशियरी है सर। वामपंथी थॉट जब प्रोपेगेट अलाय होता है सोसाइटी में अलाय अलाय तो अलाय है। इस्लामिक लोग उसके बेनिफिशियरी होते हैं। एक्चुअली क्या है देखिए, वामपंथ को पता है मुसलमान जो है ना, वो कम्युनिस्ट का मसल मैन है। हम्म। बिल्कुल। वामपंथी का मसल मैन मतलब उसका जो, उसको अपना गंदा विचार साथ में आगे ले जाने के लिए जिसकी ताकत चाहिए, मसल पावर चाहिए, वो मुसलमान है। क्योंकि दोनों को ही देश से कतई प्यार नहीं है। मुसलमान को देश से प्यार करने की, देशभक्त होने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। उसको मौलाना बोल दे, उसका इमाम बोल दे ऐसा किया तो दीन से खारिज, तो वो वहीं फट जाएगा। जी। तो तेरा तेरी आखिरत खारिज, तो दीन से खारिज बोल दे तो वो जाएगा। तो मुसलमान को मैं उसमें गिनता ही नहीं फिर हूँ। वो दोजख में जाएगा। फिर डर भी है ना, सिर्फ हाँ, वो जन्नत वही का तो वही तो है। अट्रैक्शन नहीं है, दोजख का नहीं, नहीं, डर भी है, भय वो बहुत है। सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है। हम्म। देखिए, जन्नत में जाने के लिए जितने काम करने पड़ते हैं, हम्म। कम से कम ये चाहता है कि मैं दोज़ख से बचूँ, क्योंकि दोज़ख बाय डिफ़ॉल्ट है। हम्म। इफ नॉट जन्नत देन दोजख, जस्ट हाँ, टू ऑप्शंस। नहीं, नहीं, इफ नॉट जन्नत नहीं, दोज़ख तो है, बीच में कहाँ जाएगा उसका कुछ ये नहीं है। हम्म। जन्नत के लिए गारंटीड मतलब तत्काल रिज़र्वेशन जन्नत का क्या है, काफ़िरों को मारो और मरो, मारते हुए मरो। हम्म। हम्म। तो आप गाज़ी है और मतलब लड़ाई करते-करते आप शहीद हो गए, तो आपका जन्नत का तत्काल रिज़र्वेशन हो गया, गारंटीड। ये कंसेप्ट तो कुरान में है सर। हाँ, ये है ना 99111। 90। 911 का 911 है। वो अच्छा। 911 से 911 आ गई है। हम्म। तो सर, जी सर।
तो आई थिंक हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपने हमें दे दी है और आज के नहीं लिए तो बात तो वो मतलब एक ही सेकंड, जी। आई विल कंक्लूड हाँ दिस। जी, हाँ जी। जी। तो मुद्दा क्या है कि गज़वाए हिंद के राह में अभी इन्होंने टाइम टेबल दूसरा बनाया कि 2047 में उनको गज़वाए हिंद करना है। हुँ, पीएफआई ऑर्गेनाइज़ करके ये करेगी। अब इतना हुँ, पैसा लगा है, इतना समय लगा है और हर कोई चाहता है कि भई हमने समय लगाया तो हमारे जीते जी हो जाए। हुँ, हुँ, क्योंकि जो कर सकता है और मेहनत नहीं करता, हुँ, मेहनत अकारत हो गई तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हुँ, लेकिन जब तुम कर सकते हो और नहीं करते, तो तुम दोजख जाओगे। हुँ, तो हर कोई चाहता है कि भई मैं मेहनत करूँ और मिल सकेगी, गज़वाए हिंद हो हुँ, पाएगा, हुँ, तो वो कर रहे हैं उसके लिए। पूरा शेड्यूल उन्होंने जी। उसके लिए बनाया है। अभी क्या और है उनका कि और नहीं एक उनका हर वर्क जी, आई विल जस्ट कंक्लूड। इसमें कोई असहकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये गज़वाए हिंद नहीं है। गज़वाए हिंद इज़ पार्ट ऑफ द एजेंडा, कलेक्टिव एजेंडा ऑफ इस्लाम। इसी के लिए इस एक्सपीडिशन को दुनिया भर से मुसलमान फंडिंग करते हैं। क्योंकि ये सारे कौम के जन्नत का मामला है, सारे कौम की आखिरत का मामला है। ओह! केवल भारत के हाँ, मुसलमानों का नहीं है, हुँ, उनके लिए ये सारे कौम की आखिरत का मामला है। अभी आखिरत भारत का आएगी सबके लिए आएगी ना फिर। हाँ, मतलब भारत का स्वतंत्र रहना, हुँ, जितना भारत स्वतंत्र रहेगा, भारत पर इस्लाम अगर नाफ़िज़ नहीं होगा, भारत पर इस्लाम गालिब नहीं होगा, तो वो तो आखिर गज़वाए हिंद के राह में रोड़ा है। इसलिए मोदी जी से नफ़रत है क्योंकि मोदी जी गज़वाए हिंद हाँ, की नहीं राह में तो रोड़ा है। हाँ, तो इसके लिए दुनिया भर के मुसलमान गज़वाए हिंद को ये करते हैं। मोदी जी ने भी कोई भी गज़वाए हिंद को उनसे दूर रखेगा। इन्होंने जितनी नहीं, मेहनत मैं की सिर्फ़ है मोदी जी नहीं प्रति के फिलहाल हिंदुओं फिलहाल के हाँ, फिलहाल मोदी जी है। मैं कह रहा ये हूँ कि मोदी जी हिंदुओं को एक ताकतवर नेता नहीं मिलना चाहिए। हिंदुओं को हाँ, हिंदुत्व की या उनको हिंदुओं को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका आदमी जो हिंदू धर्म को फ़ॉलो करता हो, सनातन को फ़ॉलो करता है या उसको प्रोपेगेट करना चाहता हो, वो सत्ता में नहीं होना चाहिए। हुँ, ये पूरा प्रयास करते हैं। ये हाँ, पहला राह में बिल्कुल, रोड। बिल्कुल। अरे हमेशा एक 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 कमज़ोर अखिलेश एक यादव, राहुल गांधी जैसे कमज़ोर लोग, कमज़ोर चरित्र के लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग, ये ये नहीं, आपको नहीं उद्धव इनका ठाकरे जैसे लोग चाहिए। इनको इनका मोहताज आदमी चाहिए। हाँ, इनकी वही कठपुतली चाहिए, कमज़ोर चरित्र है, इनको वही इनका पपेट मोहताज होगा। हाँ, पपेट चाहिए। केजरीवाल, लालू जो भी है, इनके कहने पर हुँ, जो जो करने दे वो करे, ऐसा आदमी चाहिए। हुँ, जहाँ पे वो हिंदू सिद्धारमैया क्षेत्रों हाँ, जैसे ये हिंदू क्षेत्रों पर एनक्रोच करते जाएँ, हिंदुओं को बेदखल करते जाएँ, हिंदुओं हुँ, की ज़मीनें कब्जाते जाएँ, हुँ, तो हिंदुओं को परेशान करके अपने यहाँ से भगा दे, ये सब काम ये करते रहे, तो ग़ज़वाए हिंद उतना आसान हो जाएगा। हुँ, तो ग़ज़वाए हिंद का महत्व उनको इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का ग़ज़वाए हिंद एक कलेक्टिव एजेंडा है। और जी, ये है क्या? ये है क्या? आखिर में है क्या? बिलीफ, विश्वास, अकीदा, जी, प्रमाण जी। कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं। एक तो कुरान से भी ये प्रमाणित नहीं है। ये बाद में घुसाया गया, वो भी उसमें भी वो सही उतना उसको वो सही नहीं मानते जितना बुखारी को मानते हैं। तो वहाँ भी सर दर्जा वो उसका कमतर है। एक्चुअली मैं बताऊँ सर ये बिलीफ्स भी हम अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, दर्शकों को हम बताएँगे कि ये हुँ, बिलीफ्स क्रिएट क्यों किए गए सो दैट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द इस्लामिक जैसे जो उनके जो अशराफ हैं, जो मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, वो पॉलिटिकल पावर हमेशा पकड़े रहें और वो दे मेक श्योर कि सारा का सारा पैसा उनकी तरफ खिंच के आए, सारी की सारी अच्छी लाइफ उनकी तरफ खिंच के आए। इसीलिए आप देखेंगे गाज़ा में लोग मर रहे होंगे, हुँ। पर जो हमास की लीडरशिप है, वो बढ़िया अपना कतर में बैठ के एन्जॉय कर रही है, दोहा में। हाँ, अभी वहाँ से भी भाग रहे हैं और वो हर लोग जगह लेकिन यही किया है इन्होंने। हाँ, एक हाँ। सर्टेन सेक्शन ऑफ टॉप पीपल विल हैव ऑल द पावर, ऑल द लग्जरीज़ और इनके अपनी कौम के लोग मरते रहें, चाहे हाँ, पिटते रहें, कटते रहें, डज़न्ट मैटर। उनको समझा दिया है कि तुम लड़ते-लड़ते मर जाओगे तो तुमको जन्नत मिल जाएगी हुँ, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सर्टेन सेक्शन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, अशराफ, द 5% हुँ,
दे विल एंजॉय द बेस्ट ऑफ लाइफ, और ये सिर्फ उनके एंजॉयमेंट के लिए सारी दुनिया की उन्होंने बत्ती लगा रखी। खैर, बिल्कुल। और नहीं, वोटिंग भी नहीं, इसीलिए हमें करते केवल हैं हमें जी। वहाँ वोटिंग भी इसीलिए देखिए हैदराबाद का एक वीडियो था, बूढ़ा आदमी है जो कहता है कि हम मेरे सब पिछले तो चले गए, मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन बात ये है कि हमें बीजेपी की कमर तोड़नी है। सबसे अदबन गुज़ारिश है कि हमें बीजेपी की कमर तोड़नी है। मैं उसके उच्चारणों का ये कर रहा हूँ, कमर तोड़नी है। क्योंकि बीजेपी हमें सड़क पे नमाज़ भी नहीं पढ़ने देगी। अब मुसलमान सब सड़क पे नमाज़ नहीं पढ़ पाएगा, मुसलमान किसी भी मुसलमान देश में सड़क पे नमाज़ नहीं पढ़ पाता। वहीं पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ काफ़िर मुल्क में या जिस भी काफ़िर मुल्क में हो, वहाँ उन्हें सड़क पर नमाज़ पढ़ना है। क्यों? सर 9 कुछ 120 के जानवर 9 नहीं, नहीं वो है। 9 120 एक आयत है कि काफ़िर को जितना आप दुःख दोगे उतना आपके नाम पे नेकी चढ़ेगी। 9 जी 120 सूरा 9 आयत सर, ये 120 लोग तो वो वीडियो 9 गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। इनका वीडियो गेम यही है कि काफिर को परेशान किया तो कॉइन्स मिल गए, फिर कॉइन्स मिलेंगे तो वहां ले जाके आखिरत के दिन दिखाएंगे साहब इतना कॉइन बटोर के लाए, ये जरा समझ जन्नत का लीजिए। रास्ता दे दीजिए, काइंड ऑफ हाँ, दैट। हाँ, दिस इज अ वीडियो गेम फॉर देम, दैट्स हाउ दे जो फंक्शन। भी है। हाँ, एनीवेज, थैंक यू सो मच सर, आपने काफी क्लियर किया कि व्हाट दे आर डूइंग इन करंट इलेक्शन ईयर, राइट नाउ इलेक्शन के माहौल में क्या सोच के, क्या करके, क्या करना चाहते हैं, क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, और उसके लिए हमारा आपका जीवन कितना वो दुखदाई बनाना चाहते हैं। पिछले 1000 साल से उन्होंने ये कर रखा है, इसमें कहीं कोई इतिहास पूरी तरह गवाह है कि इनकी मंशा क्या है। हर मौके पे इन्होंने दिखाया है, बताया है, समझाया है कि वो हमें हाँ, चैन से जीने देखिए नहीं देंगे, गज़वा हिंद आप भले कितनी कोशिश कर लो। तो सेकुलरिज्म देखिए जिसके मन में थोड़ा बहुत भी है उसको निकाल 1 के फेंक मिनट, दीजिए। जी सर, 1 आपका मिनट। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, देन वी कैन, आई गज़वा थिंक वी कैन हिंद से कंक्लूड। गज़वा हिंद से इनको जन्नत मिले या ना मिले, केवल बिलीफ है, कोई ये नहीं, प्रूफ कुछ नहीं है, ठीक है? हम्म। प्रूवेबल हम्म। फैक्ट कुछ नहीं है, केवल हम्म। मान्यता है। तो हम्म। इनको बिलीफ मिले या ना मिले, आई मीन सॉरी, इनको जन्नत मिले या ना मिले, बाकी पूरी दुनिया को ये जहन्नम कर देंगे, इसमें तो गारंटी है। ये कर इनका दिया इतिहास भी रहा है है। सर, ये उनका अफगानिस्तान इतिहास रहा है। उदाहरण है, ईरान उदाहरण है, सीरिया, अरे मिडिल पाकिस्तान ईस्ट पूरा उदाहरण, हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान उदाहरण। जी। हाँ, तो पूरी ठीक सर, दुनिया को ये थैंक, जहन्नम कर देंगे उतना तो है। इसलिए बिल्कुल, लड़ना है बिल्कुल, हमें। बिल्कुल। हुँ। और सर अगर हमारे यहाँ मोदी जी ना आए होते तो अब तक हमारे यहाँ भी तो जहन्नम कर ही दिया था, बम फट रहे थे, आतंकवादी हमले हो रहे थे, पता नहीं क्या-क्या बिल्कुल, हो रहा था। बिल्कुल। नकली नोट छाप रहे थे, कौन-सी कसर छोड़ रखी थी। और जिन बिल्कुल, इलाकों में ये मेजॉरिटी में रहते हैं, बिहार के किशनगंज, बंगाल में, वहाँ कौन-सा बहुत बढ़िया जीवन इन्होंने पैदा कर दिया है। हाँ, वर्स्ट एरियाज़ टू लिव, कोई जाना नहीं चाहता। ख़ैर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर की हम सबके लिए, एंड आई कांट थैंक यू इनफ टू व जो मैंने पहली बार कही थी कि जो आप जिस विषय में आप पारंगत हैं, वो आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को भी आप समझाते हैं, बताते हैं, और बहुत सारे फंडे क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच आनंद बस सर, एंड लोग विल इस कीप वीडियो को इनवाइटिंग ज़्यादा यू। से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि सेकुलरिज़्म के जिसका ज़रा-सा कीड़ा हो, उसका इलाज आपके इस वीडियो के द्वारा से नहीं हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों, और जय श्री राम, हम फिर से मिलेंगे। चैनल कृपया सब्सक्राइब करें, जैसा सर ने कहा प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।